नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। शेक्सपियर को कंटिन्यू करते हुए आज एक और प्ले को लेकर के हम हाजिर हैं और आज का प्ले शेक्सपियर का एक बहुत ही कह लीजिए कि बैक डेट या पुरानी सेटिंग का प्ले है और प्ले का नाम है ट्राइलस एंड क्रेसिडा। एक और लव ट्रेजेडी शेक्सपियर की, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, TROILUS, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, CRESSIDA, ट्राइलस एंड क्रेसिडा। और आपने ट्राइलस एंड क्रेसिडा को पढ़ भी रखा होगा। इसका नाम जेफरी चॉशर ने एक पोयम लिखी थी, ट्राइलस एंड क्रेसिड, और शेक्सपियर का प्ले है ट्राइलस एंड क्रेसिडा। तो ये डिफरेंस आप माइंड में रखेंगे ट्राइलस एंड क्रेसिड एंड ट्राइलस एंड क्रेसिडा में। As far as Shakespeare's play is concerned, Troilus and Cressida is a tragedy, not a comedy. It is put into the category of tragedy as Romeo and Juliet. लव ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के कैटेगरी में है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लव ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी के कैटेगरी में है, और ओथेलो ट्रेजेडी है, लव ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के कैटेगरी में है। In the same way, the play Troilus and Cressida is also put in the category of tragedy, right? And the play, it is believed to have been written in 1602. और आपको याद होगा कि और कौन सा प्ले 1602 के अराउंड 1602 में शेक्सपियर ने कंपोज किया था। शेक्सपियर का प्ले ओथेलो इसी अराउंड लिखा गया था। शेक्सपियर का प्ले द ट्वेल्थ नाइट लिखा गया था 1612 में, और शेक्सपियर का प्ले ट्राइलस एंड क्रेसिडा भी लिखा गया था किसमें, 1602 में। राइट। जब हेमिंज और कॉन्डेल ने फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया तो इसको कहाँ रखा, किस कैटेगरी में, ट्रेजेडी के कैटेगरी में। लेकिन बाद में जब फ्रेडरिक एस बॉस ने प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया तो उन्होंने शेक्सपियर के इस प्ले को प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में रखा है। मतलब ट्रेजेडी के साथ साथ ट्राइलस एंड क्रेसिडा एक प्रॉब्लम प्ले भी है, प्रॉब्लम प्ले भी इसी को कहा जाता है। राइट। द प्ले ends on a very bleak note with the death of the noble Trojan Hector and destruction of the love between Troilus and Cressida। उनके डिस्ट्रक्शन पर एंड होता है। The work has in recent years stimulated exceptionally lively critical debate. Though the name of the play is Troilus and Cressida, yet it deals with a number of themes and it deals with especially Trojan War, और इनका जिक्र बहुत कम ही आता है पूरे प्ले में। Right, throughout the play, the plot alternates between bawdy comedy and tragic gloom, and readers and theatre goers have frequently found it difficult to understand कि how one is meant to respond to the characters, कैसे इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। और अगर कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स की बात करें प्ले की, तो द प्ले की जो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स हैं वो हैं क्वेश्चनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज सच एज जो है हायरार्की, ऑनर एंड लव, एंड दीज एलिमेंट्स हैव बीन viewed as distinctly modern, as in the remarks of Joyce Carol Oates। राइट, मॉडर्न प्ले की भी कैटेगरी में इसको पुट कर दिया गया है। राइट। आइए सोर्स की बात करते हैं कि सोर्स क्या है प्ले का। राइट, शेक्सपियर के सारे प्लेस के अलग अलग सोर्स होते हैं, तो ट्राइलस एंड क्रेसिडा का सोर्स क्या है, सोर्स की बात कर लेते हैं। सिनॉप्सिस की बात बाद में करेंगे, कैरेक्टर्स की बात बाद में करेंगे, सोर्स की बात पहले। जैसे कि आपको पता है कि सोर्सेस पर भी क्वेश्चन शेक्सपियर के प्ले से आता ही आता है। द स्टोरी ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा इज अ मेडिवल टेल दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में इनका जिक्र नहीं है। शेक्सपियर ड्रू on a number of sources for this plot line, in particular जेफरी चॉसर्स वर्जन ट्राइलस एंड क्रेसिड जो उन्होंने पोयम लिखी थी, बट आल्सो
ट्रायलस एंड क्रेसीड के अलावा चौशर के कंटेम्प्रेरी थे जॉन लिडगेट और उनकी बुक थी ट्रॉय बुक, और कैक्सटन का एक ट्रांसलेशन था रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो इन सब से बारो किया था जेफरी चौशर से, और फिर लिडगेट से, और फिर कैक्सटन से, फिर शेक्सपियर ने पूरा प्ले अपना लिखा था। जेफरी चौशर ने इसको कहीं और से ही बारो किया था। जेफरी चौशर ने बारो किया था बोकैक्सियो की बुक इल फिलस्ट्रेटो से, राइट, विच इन टर्न डिराइव्स फ्रॉम अ 12th सेंचुरी फ्रेंच टेक्स्ट, जो 12th सेंचुरी फ्रेंच टेक्स्ट से डिराइव की गई थी। नाम था उसका रोमा डी टॉरी, और रोमा डी टॉरी कहाँ से डिराइव की गई थी? वो होमर के इलियड और ओडिसी से डिराइव की गई थी। तो बड़ा लंबा सोर्स है शेक्सपियर के इस प्ले का, बट अगर आपके प्ले में, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में किसके साथ जाएंगे? आप जेफरी चौशर की जो है पोयम ट्रायलस एंड क्रेसीड के साथ जाएंगे। और ट्रायलस एंड क्रेसीड के साथ तो जाना ही जाना है। देख लीजिएगा अगर कहीं ये उल्टा घुमा के ना पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सोर्सेज फॉर ट्रायलस एंड क्रेसीडा बाय विलियम शेक्सपियर, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जेफरी चौसर, लिडगेट, कैक्सटन, और अगर उससे भी ज़्यादा ऑप्शन दे दिया है तो बोकैक्सियो का इल फिलस्ट्रेटो, और उसके बाद होमर की इलियड एंड ओडिसी भी दे देगा तब भी ठीक है। देखिएगा आप ऑप्शन में किस किस का जिक्र किया है। क्लियर? तो स्टोरी की अगर हम बात करें तो द स्टोरी ऑफ द परसुएशन ऑफ एक्लीज इनटू बैटल जो है वो इलियड से ली गई है, होमर के इलियड से ली गई है। और होमर को ट्रांसलेट किसने किया था? शेक्सपियर के टाइम पर ट्रांसलेशन किया था जॉर्ज चैपमैन ने। जॉर्ज चैपमैन वाज अ कंटेम्परेरी ड्रामाटिस्ट टू विलियम शेक्सपियर, तो उसने ट्रांसलेट किया था जो है इलियड को। और उसी पर जॉन कीट्स ने एक सॉनेट लिखा है लुकिंग इनटू फर्स्ट ऑन लुकिंग अप एट द फर्स्ट ऑफ चैपमैन्स होमर। तो होमर का ट्रांसलेशन भी शेक्सपियर के लिए अवेलेबल, चैपमैन का ट्रांसलेशन होमर का भी अवेलेबल था शेक्सपियर के लिए, तो वहाँ से भी हो सकता है शेक्सपियर ने ड्राइव किया हो। तो ये सारी चीज़ें थी। टॉमस हेवुड ने भी एक प्ले लिखा था जो कि प्ले का नाम था द आयरन एज, और ये भी जो है ट्रोजन वार को ही डिपिक्ट करता है और ट्रायलस एंड क्रेसिडा की स्टोरी को, बट इट इज़ नॉट सर्टेन वेदर हिज और शेक्सपियर्स प्ले वाज रिटन फर्स्ट। और उसके अलावा टॉमस डेकर ने भी एक प्ले लिखा था हेनरी चेटल के साथ मिलकर के, और नाम रखा था ट्रायलस एंड क्रेसिडा, अराउंड द सेम टाइम as Shakespeare, but this play survives only as a fragmentary plot outline। तो शेक्सपियर के टाइम पर भी प्ले लिखे जा रहे थे। टॉमस हेवुड ने, डेकर ने, सब ने उस पर प्ले लिखा था। इट्स नॉट सर्टेन विच वन वाज रिटन फर्स्ट, बट ये सब कुल मिलाकर शेक्सपियर के सोर्सेस में काउंट किए जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गई उनके सोर्सेस की बात। सोर्स के बाद हम बात करते हैं किसकी? सोर्स के बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। प्ले में जैसे कि प्ले डील्स विद ट्रोजन वार, तो पहले तो यही आप जान लीजिए कि ट्रोजन वार क्या था और किस किस के बीच में था। आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता भी होगा। ट्रोजन वार ट्रॉय के वार को कहा जाता है, और ट्रोजन वार में हुआ एक्चुअली क्या था कि जो ट्रॉय था, ट्रॉय का किंग होता है प्राइम, किंग ऑफ ट्रॉय है प्राइम, और एक उसका बेटा होता है पेरिस। पेरिस हैड एब्डक्टेड द वाइफ ऑफ मेनेलस, और मेनेलस कौन था? मेनेलस वाज द ब्रदर ऑफ एगामेम्नन इन ग्रीक, और उसकी वाइफ का जो है एब्डक्शन कर लेता है, और उसी लिए जो है ट्रॉय का युद्ध होता है, ट्रॉय का वॉर होता है, जिसको हम ट्रोजन वॉर कहते हैं। ट्रायलस एंड क्रेसिडा उसी ट्रोजन वार के टाइम पर सेट है, इसलिए ट्रोजन से और ग्रीक से दोनों से कैरेक्टर्स हैं। तो पहले आप नाम देख लीजिए कि ट्रोजन वार का, ट्रॉय का कैरेक्टर्स कौन कौन है, और फिर ग्रीक पर आते हैं। ट्रॉय का जो किंग होता है उसका नाम होता है प्राइम, राइट। प्राइम ट्रॉय का किंग होता है, और फिर प्राइम के जो है चिल्ड्रन होते हैं, प्राइम के बच्चे हैं। एक उसमें से प्रोफेटेस है और उसका नाम है कसांड्रा। कसांड्रा एक प्रोफेटेस है, और उसके बाद जो उसके बेटे हैं वो है हेक्टर, पेरिस,
हेक्टर और पेरिस के बाद जो है ट्राइलस और एक बेटा है हेलेनेस। हेलेनेस और एक का नाम है डिफोबस, DEIPHOBUS, डिफोबस। और एक जो है बास्टर्ड सन भी है उसका, और उसका नाम है मार्गरलन, MARGARELON। ये इलेजिटिमेट है, ये फैमिली है प्रायम की, राइट। और उसके अलावा हेक्टर की वाइफ होती है, नाम है उसका एंड्रोमैकी। हेक्टर की वाइफ कौन है? एंड्रोमैकी। ये सब मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, सब जो है इलियड और ओडिसी के कैरेक्टर्स हैं। और कमांडर होता है जो ट्रॉय की आर्मी का, उसका नाम होता है एनीस। और यही वर्जिल की जो एपिक है एनीड, उसका हीरो है एनीस। और इसके बाद एक और कमांडर होता है, नाम है उसका एंटिनर। एंटिनर ये भी कमांडर है। और उसके बाद एक ट्रोजन प्रीस्ट होता है, नाम होता है कैल्चस। और कैल्चस वैसे होता तो ग्रीक है, सॉरी होता तो वो ट्रोजन है, लेकिन बाद में पार्टी बदल लेता है और जाकर के ग्रीक को ज्वाइन कर लेता है। अ ट्रोजन प्रीस्ट हु इज टेकिंग पार्ट विद ग्रीक्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इन ट्रायलस एंड क्रेसीडा विच कैरेक्टर चेंज साइड, कौन सा कैरेक्टर अपना साइड बदल लेता है, तो साइड बदलने वाला कैरेक्टर जो है वो कैल्चस है, जो ओरिजिनली ट्रोजन प्रीस्ट होता है, बट बाद में जाकर के ग्रीक आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, राइट। और इसी कैल्चस की डॉटर है जो क्रेसीडा है। क्रेसीडा इज द डॉटर ऑफ दिस कैल्चस। कहीं कहीं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन कैल्कस भी मिल जाएगा। कैल्चस की डॉटर है क्रेसीडा। और उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है अलेक्जेंडर, जो क्रेसीडा का सर्वेंट है। और फिर पैंडरस, जो क्रेसीडा का अंकल है। अलेक्जेंडर सर्वेंट है क्रेसीडा का, और क्रेसीडा का अंकल है, नाम है पैंडरस। पैंडरस ये कैरेक्टर हैं ट्रोय साइड के। और फिर नंबर है अब ग्रीक कैरेक्टर्स का। ग्रीक कैरेक्टर्स का जो किंग ऑफ ग्रीक है और लीडर जो ग्रीक इन्वेशन का है, उसका नाम है अगामेमनन, AGAMEMNON, एगामेमनन। ये ग्रीक का किंग है। और उसके बाद एक कैरेक्टर है एक्लीज। एक्लीज प्रिंस है, और एक प्रिंस है अजैक्स। और उसके बाद एक और प्रिंस है, नाम है डायोमिडीज, DIOMEDES। डायोमिडीज किंग जो है प्रिंस है। वाइज एक बुद्धिमान भी आदमी है उनके तरफ, टाकेटिव बहुत है, नाम है उसका नेस्टर। वाइज प्रिंस है ये। और फिर किंग ऑफ इथाका है, नाम है यूलिसेस। यूलिसेस इज द किंग ऑफ इथाका। और फिर जो कैरेक्टर है इसी यूलिसेस को ओडिसस भी कहा जाता है। और जो दूसरी एपिक है होमर की इलियड के अलावा, उसका नाम है ओडिसी। और ओडिसी को लैटिन वर्जन में यूलिसेस कहा जाता है। और अगला जो कैरेक्टर है हेलेन का हस्बैंड, उसका नाम है मेनेलस, MENELAUS। मेनेलस एगामेमनन का ब्रदर है, किंग ऑफ स्पार्टा है, और हेलेन का हस्बैंड है, राइट। हेलेन का हस्बैंड है मेनेलस, किंग ऑफ स्पार्टा है।
और उसके बाद करेक्टर है एक डिफॉर्म्ड और स्कर्लियस लो क्लास फूल है, नाम है उसका थ्रस्टीज, जो सबको गालियां देता रहता है पूरे प्ले में। THERSITES थ्रस्टीज लो क्लास का है और फूल है। और उसके बाद एक करेक्टर है जो सर्वेंट भी है, वो है पेट्रोक्लीज, PATROCLUS, पेट्रोक्लस। ही इज अ पोर्टगी ऑफ एक्लीज। इतने करेक्टर्स हैं प्ले के जिनके नाम हमने बता दिए, दोनों पार्टी से, ग्रीक पार्टी से भी और ट्रॉय की पार्टी से भी। अब आइए सिनॉप्सिस पर आते हैं, आइए अब स्टोरी पर आते हैं प्ले के ट्रायलस एंड क्रिसीडा के। ध्यान से सुनिएगा, अटेंटिव होकर के सुनिएगा, सीन बाय सीन आपको स्टोरी बताने चल रहा हूं। सारी चीजें तो बता दी, ये नहीं बताया कि प्ले की सेटिंग कब है, और सेटिंग का नंबर अब है। द प्ले की सेटिंग की बात की जाए तो ट्रोजन वार के टाइम की सेटिंग है, शायद बता भी दिया है एज फार एज आई रिमेंबर। ट्रोजन वार के टाइम पर पूरे प्ले की सेटिंग है। और सीन 1 ओपन होती है कि एक प्रोलॉग से। शेक्सपियर का एक और प्ले है जहां पर 2 प्रोलॉग्स हैं। 2 प्रोलॉग किसमें है? रोमियो एंड जूलियट में। यहाँ पर एक प्रोलॉग है और प्ले प्रोलॉग से ओपन होता है और एक एक्टर आता है जो सोल्जर के ड्रेस में है और जो पूरे बैकग्राउंड, पूरे प्लॉट का बैकग्राउंड देता है, जो ट्रोजन वार के समय का होता है। और ग्रीक माइथोलॉजी में होमर की जो इलियड है वहां पर वॉर हुआ था। द वॉर अकर्स बिफोर जो है बिकॉज ऑफ अ ट्रोजन प्रिंस, उसका नाम है पेरिस। पेरिस हैज स्टोलन द वाइफ ऑफ मेनेलस, हेलेन, और जो है किंग ऑफ स्पार्टा, और उसको ट्रॉय ले आता है। और उसके रिस्पांस में जो है मेनेलस पूरी आर्मी इकट्ठा करता है अपने ब्रदर फेलो जो है किंग, ग्रीक किंग के साथ, और वो सब जो है सेल करके, तैर करके नाव से ट्रॉय से जो है ट्रॉय पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो सिटी को कैप्चर करेंगे और हेलेन को रिक्लेम करेंगे, वापस ले आएंगे। लेकिन जो ट्रॉय की वॉल है, विद इन द वॉल्स ऑफ ट्रॉय, प्रिंस ट्रायलस जो है complains to Pandarus that he is unable to fight because of heartache। वहां पर लड़ाई चल रही होती है, ट्रायलस कहता है उसके हार्ट में पेन है इसलिए वो लड़ाई नहीं करेगा। और ऐसा है क्यों? बिकॉज ट्रायलस इज डिस्परेटली इन लव विद पैंडरस नीस, कसान जो है क्रिसीडा, क्रिसीडा जो पैंडरस की नीस है उसके लव में है। अब पैंडरस कंप्लेन कर देता है कि उसके हार्ट में दर्द हो रहा है, उसके जो है पेन हो रहा है, इसलिए वो लड़ने नहीं जाएगा। और पैंडरस ये कंप्लेन करता है कि ही हैज़ बीन डूइंग हिज बेस्ट टू फर्दर ट्रायलस परसूट ऑफ हिज नीस। ट्रायलस को जो है, ट्रायलस क्रिसीडा को चाहता है और जो कैरेक्टर है ये पैंडरस, इसने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया है कि ट्रायलस क्रिसीडा से मिल ले, and that he has received small thanks for his labors। उसको थोड़ा सा थैंक यू भी मिला हुआ है उसकी मेहनत के लिए। और जब वो चला जाता है तो ट्रायलस कहता है पैंडरस हैज़ बीन ग्रोइंग इरिटेबल लेटली, वो धीरे धीरे इरिटेटिंग होता जा रहा है। और जबकि वो सोच रहा होता है, द ट्रोजन कमांडर जो है एनीस आता है एक न्यूज़ लेकर के कि पेरिस को जो है मेनेलस ने घायल कर दिया है, इंजर्ड कर दिया है। और जैसे जैसे नॉइज बैटल का आता है, एज द नॉइज ऑफ द बैटल कम्स इन ऑफ स्टेज, ट्रायलस एग्री कर जाता है ट्रोजन कॉमरेड्स को ज्वाइन करने के लिए इन द बैटल फील्ड। ये सीन 1 की स्टोरी है। सीन 2 में क्या होता है? इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, क्रिसीडा जो है अपने नौकर से बात कर रही है जो रिकाउंट करता है कि एक ग्रीक वॉरियर जो है अजैक्स, उसने कैसे फाइट की है। वो बहुत बहादुर है बट स्टूपिड मैन है, एंड ही मैनेज टू ओवरकम द ग्रेट ट्रोजन प्रिंस हेक्टर द प्रीवियस डे। और अजैक्स ने भी स्टूपिड होने के बावजूद भी कल उसने हेक्टर को हरा दिया था युद्ध में। और हेक्टर इज फाइटिंग फ्यूरियसली बिकॉज ऑफ दिस डिफीट, और इसी के वजह से हेक्टर बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। क्रिसीडा को तब तक पैंडरस मिल जाता है
और दोनों जो है ट्रोजन प्रिंस के जो है बातें करते हैं, उनके राजकुमारों की बातें करते हैं, विद पेंडिरस टेकिंग द अनलाइकली पोजीशन दैट ट्राइलस इज ग्रेटर मैन दैन हेक्टर। और पेंडिरस जैसा कि चाहता है कि क्रेसिडा और ट्राइलस की शादी हो जाए, इसलिए वो बताता है कि ट्राइलस जो प्रिंस है, जो प्राइम का सन है, वो हेक्टर से भी बहादुर है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रोजन के लॉर्ड्स उधर से गुजरते हैं, रिटर्निंग फ्रॉम बैटल लौट रहे होते हैं, और उसमें जो है एंटिनर है, एनीस है, हेक्टर है और पेरिस है। पेंडिरस सबको प्रेज करता है, सबकी प्रशंसा करता है, बट टेल्स हिज नीस दैट नन ऑफ देम कैन मैच ट्राइलस। ये भी बता देता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्राइलस से कंपेरेबल हो, ट्राइलस से जिसका कंपेयर किया जा सके। और फिर क्रेसिडा को छोड़ करके चला जाता है, ये वादा करते हुए, राइट, टू ब्रिंग अ टोकन फ्रॉम ट्राइलस, कि ट्राइलस से कोई ना कोई निशानी लेकर वो जरूर लौटेगा। क्रेसिडा अब अकेले है और अकेले कहती है दैट वाइल्स रिटेन्स ट्राइलस फीलिंग्स शी इज होल्डिंग हिम ऑफ, शी इज एंजॉइंग हिज परसूट ऑफ हर, राइट, वो अपने परसूट को जो है एंजॉय कर रही होती है। सीन 2 की स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, और जब सीन 3 शुरू होता है तो सीन 3 सेट इन द ग्रीक कैंप, और वहाँ जो ग्रीक का जनरल है उसका नाम है एगामेम्नन, वो बात कर रहा है अपने लेफ्टिनेंट से और अपने साथी राजाओं से, और कहता है कि वाई दे सीम सो ग्लम एंड डाउनकास्ट फॉर ऑल्दो देयर 7 year siege ऑफ ट्रॉय हैज मेट लिटिल सक्सेस सो फार। 7 साल से वो लोग लड़ रहे हैं और अभी तक बहुत छोटी सी, बहुत कम सफलता मिली है, ऐसा क्यों हो रहा है? दे शुड वेलकम द एडवर्सिटी दैट द लॉन्ग वॉर रिप्रेजेंट्स, और बहुत लंबे वार के होने से बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं, और उनको समस्याओं का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ओनली इन डिफिकल्ट टाइम्स कैन ग्रेटनेस इमर्ज। बहुत मुश्किल समय जब होता है तो ही ग्रेटनेस इमर्ज होकर के आती है, ऐसा जो है एगामेम्नन अपने साथी राजाओं को समझा रहा होता है। नेस्टर जो है द ओल्डेस्ट ऑफ ग्रीक कमांडर्स, वो आता है और एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है कि कैसे हीरोइज्म इमर्ज फ्रॉम हार्डशिप, मेहनत से, कठिनाई से ही हीरोइज्म इमर्ज करती है। हीरोइज्म वहीं से निकलती है जहां पर समस्याएं होती हैं, वहीं पर बहादुरी दर्शित होती है, परिलक्षित होती है। ये आकर के वो जो है उपदेश देता है, भाषण देता है। उसके रिस्पांस में यूलिसिस जो है अपना डीप रेस्पेक्ट शो करता है और कहता है, राइट, जो उन लोगों ने कहा है उसको रिस्पेक्ट करता है, और बट पॉइंट्स आउट दैट ग्रीक आर्मी इज फेसिंग क्राइसिस not because of the duration of the war but because of a breakdown in authority within the Greek camp। ऐसी समस्या हो क्यों रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बहुत दिन से वार चल रहा है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रीक की आर्मी में जो है सत्ता का बंटवारा हो चुका है, और यहाँ पर जो समस्या है वो उस बंटवारे से है। ग्रीक जो है वो यूनाइटेड नहीं है, और उसमें से एक रीज़न ये है कि अकिलीज जो है ही हैड रिफ्यूज टू फाइट, उसने फाइट करने से मना कर दिया है, और सिर्फ मना ही नहीं किया है, इंस्टेड ही सिट्स इन हिज टेंट वाइल द पोर्टजी जो है उसका पेट्रोक्लस मेक्स फन ऑफ द ग्रीक कमांडर्स, जो ग्रीक कमांडर्स हैं उनका मज़ा लेता है, मदर लेता है, जैसे कि एजैक्स और उसका जो फाउल माउथ सर्वेंट है जिसका नाम थ्रेस्टीज है, फॉलो जो है द एग्जाम्पल, एंड सो द इंटायर आर्मी इज करप्टेड, पूरी आर्मी ही करप्ट हो चुकी है, राइट। तो द अदर्स एग्री दैट दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, समस्या तो बड़ी है, सॉल्व होना चाहिए, एंड एज द डिस्कस व्हाट इज टू बी डन, किया क्या जाए, एनीस अपीयर्स अंडर अ फ्लैग ऑफ ट्रूस, एनीस एक ट्रूस लेकर के आता है और ब्रिंगिंग ए चैलेंज फ्रॉम हेक्टर, हेक्टर से एक चैलेंज लेकर के आया है, और चैलेंज क्या है, द ट्रोजन प्रिंस ऑफर्स टू फाइट एनी ग्रीक लॉर्ड इन सिंगल कम्बैट। हेक्टर ने यह संदेशा भिजवाया है कि वो चाहता है कि किसी एक जो सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर हो ग्रीक का, वो आए और सिंगल कम्बैट में उससे लड़ ले, और विद ऑनर ऑफ द रिस्पेक्टिव वाइब्स एज द इशू, और उससे ये होगा कि जो जीत जाएगा उसकी विक्ट्री हो जाएगी, वार एंड हो जाएगा, वार खत्म हो जाएगा। बट टू हैव एक्लीज, एक्लीज वहाँ पर है नहीं, तो फाइट करे कौन? द ग्रीक्स एग्री टू फाइंड अ चैम्पियन एंड ऑफर्स एनीज हॉस्पिटैलिटी, एनीज का स्वागत भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी उसकी की जाती है, और उसके बाद क्या होता है,
As Aeneas is led away, Ulysses tells Nestor that this challenge is truly directed at Achilles. Achilles को ही चैलेंज किया गया है, right? But Achilles तो है नहीं, but to have Achilles fight Hector would be dangerous. बहुत खतरनाक होगा, because Achilles जो है वो गायब हो चुका है. It would dishearten the entire army. पूरी आर्मी जो है, अगर Achilles हार गया तो पूरी आर्मी डिसहार्टन हो जाएगी, वीक फील करेगी, और ये भी हो सकता है कि लोग वहाँ से भागना भी शुरू कर दें. और इसलिए ये प्लान बनाया जाता है कि Achilles को ना लड़ाया जाए, राइट. और फिर लड़ाया किसको जाए, इसलिए यूलिसिस सजेस्ट करता है कि अजैक्स को भेज दिया जाए. दे शुड हैव अजैक्स फाइट हेक्टर इंस्टेड. Even if Ajax loses, they can still claim that Achilles would have won in his place. अगर Ajax हार जाएगा तो बाद में ये कहा जाएगा कि Achilles अगर लड़ा होता तो ज़रूर जीत गया होता. At the same time, by choosing Ajax as their champion, they will infuriate Achilles and perhaps goad him into rejoining the war. और अगर दूसरा प्लान ये है, अगर Ajax को चूज़ किया गया तो Achilles बुरा मान जाएगा. Achilles कहेगा कि वो सबसे बहादुर है और इस तरीके से आकर के आर्मी दोबारा ज्वाइन कर लेगा, ब्रिंगिंग विद हिम ऑल हिज सोल्जर्स, राइट. और नेस्टर जो है इम्प्रेस्ड विद यूलिसिस इंटेलिजेंस एग्रीज टू द प्लान. प्लान पर अपनी सहमति जताता है वो, खुश होकर के. ये पूरा एक्ट 1 की स्टोरी है. एक्ट 2 जब स्टार्ट होता है, सीन 1 में ग्रीक कैंप की सीन है. एजैक्स जो है अपने स्लेव को बुलाता है जिसका नाम है थ्रस्टिस, और उसको ऑर्डर देता है. क्या ऑर्डर देता है? ऑर्डर्स हिम टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द प्रोक्लेमेशन दैट हैज़ बीन पोस्टेड. थ्रस्टिस बहुत फाउल माउथड है. ही ऑलवेज यूजेस अब्यूसिव लैंग्वेज. ही रिफ्यूजेस टू ओबे हिज बॉस and instead curses his master and the Greeks with equal vigor. दोनों को कर्स करता है. रिजल्ट ये होता है कि अजैक्स इज प्रोवोक्ड और बीट्स हिम ब्रूटली. Achilles and Patroclus come upon them and he includes them in his curses. उनको गाली देना शुरू कर देता है. और offended at Patroclus's request, he stops. He replies, I will hold my peace when Achilles brutes with me. Shall I? The term in the 16th century meant, among other things, a pointed rod, spit, or pricker, implying that Achilles and Patroclus were lovers, and further meaning Achilles' masculinity. और इस तरीके से थ्रस्टी जो है उसकी मैस्कुलिनिटी को ही चैलेंज कर देता है, हर्ट कर देता है. They sent him away and Achilles tells Ajax the news of Hector's challenge to any one brave Greek warrior. Ajax जो है हेक्टर की न्यूज़ बताता है. The selection of the warrior has been put to a lottery otherwise. और लॉटरी निकाली जाएगी कौन बहुत बहादुर है. Achilles says as he leaves he would have been only possible choice, a remark that produces a sneer from Ajax. और Achilles इस बात को सुन करके फिर चला जाता है, आगे बढ़ जाता है सीन 1 में. सीन 2 में जब शुरू होती है तो सीन 2 इज सेट इन ट्रॉय, राइट. इन ट्रॉय किंग प्राइम एंड हिज सन्स जो है दे डिबेट द विजडम ऑफ कंटिन्यूइंग द वॉर. वो चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू रहे. व्हेन दे कैन एंड इट बाय रिटर्निंग हेलेन टू द ग्रीक्स, राइट. क्या वो विचार करते हैं कि दे कैन एंड इट, वार समाप्त हो सकता है ये दो हेलेन को वापस कर दें. हेक्टर सपोर्ट करता है अपने ब्रदर हेलेनस को और आर्ग्यू करता है इलोक्वेंटली दैट व्हाइल द थेफ्ट ऑफ हेलेन मे हैव बीन अ ब्रेव एक्ट, she cannot be worth the great and bloody price they are paying to keep her. कि ऐसा हो सकता है कि हेलेन का एब्डक्शन करना बहादुरी का काम रहा हो, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सारा ब्लड शेड हो रहा है, इतना खून खराबा हो रहा है, ये बहादुरी का काम नहीं है. When he is done speaking, his sister Cassandra, a prophetess who is considered mad, Cassandra को लोग पागल समझ लिए हैं, she dashes in and cries, और बोलती है
that if they do not let Helen go, Troy will burn. और कसांड्रा ये कहती है अगर वो हेलेन को जाने नहीं देंगे तो पूरे ट्रॉय को आग लग जाएगी, ट्रॉय जलकर खाक हो जाएगा। और जब वो चली जाती है तो ट्रायलस जो है उसकी वार्निंग को डिसमिस कर देता है और कहता है कि दे मस्ट कीप हेलेन फॉर द सेक ऑफ देयर ऑनर एंड पेरिस सपोर्ट्स हिम। हेलेन को जाने नहीं देना है, हेलेन अब उनकी इज्जत है और पेरिस इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। पेरिस वही है जो हेलेन का एब्डक्शन करके लाया है। ट्रायलस का भी यही जो मन है कि उसको वापस ना भेजा जाए। कसांड्रा की वार्निंग को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। हेक्टर का प्लान तो दोनों सब मिलकर खत्म कर देते हैं। हेक्टर रिटॉर्ट्स दैट दिस इज व्हाई यंग मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू मेक मोरल डिसीजंस। यही रीज़न है कि यंग मैन जो होते हैं मोरल डिसीजंस ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो उनका पैशन होता है, सिंस पैशन ओवरवेल्म्स देयर रीज़न, उनका रीज़न को जो है सप्रेस कर देता है, क्रश कर देता है। लेकिन ट्रायलस ये कहता है कि हेलेन एक वुमन ही नहीं है, शी इज़ नाउ मोर देन अ वुमन, महिला से कहीं ज़्यादा है। शी इज़ अ थीम ऑफ ऑनर एंड रिनाउन एंड हेक्टर यील्ड्स एंड एग्रीज टू कंटिन्यू द वॉर। सरेंडर कर देता है हेक्टर और वॉर कंटिन्यू करता है। ही गोज ऑन टू रिपोर्ट द चैलेंज दैट हैज़ बीन सेंट आउट टू द ग्रीक्स एंड हाउ ही होप्स इट विल ब्रिंग एक्लीज टू द फील्ड। और इस तरह उसको भी पता है कि एक्लीज फील्ड पर ऐसे ही लाया जा सकता है। थर्ड सीन में क्या होता है? थ्रस्टीज स्नीयर्स एट द प्रिटेंशंस ऑफ बोथ अजैक्स एंड एक्लीज। व्हेन पेट्रोक्लस एंड एक्लीज अपीयर ही कॉल्स देम फूल्स। पेट्रोक्लस मूव्स टू स्ट्राइक हिम बट एक्लीज होल्ड्स हिम ऑफ, उसको रोक देता है। और फिर वो देखते हैं ग्रीक कमांडर्स एगामेम्नन, यूलिसिस, नेस्टर, डायोमिडीज सब उसके पास आ रहे हैं एजैक्स के साथ। तो एक्लीज तुरंत अपने वहाँ से रिटायर हो जाता है, अपने टेंट में चला जाता है। एगामेम्नन जब उससे मिलने के लिए कहता है तो जो उसका पेट्रोक्लस है वो कहता है कि एक्लीज बीमार है। एगामेम्नन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक्लीज बाहर निकलने से मना कर देता है और यूलिसिस से कहता है कि एगामेम्नन एंग्री हो जाता है, एक्लीज मना कर देता है आने से। तो एगामेम्नन यूलिसिस से कहता है जाए और उससे मिले, दैट ही स्टिल रिफ्यूजेस टू फाइट द ट्रोजन्स, कि फिर भी वो ट्रोजन्स के खिलाफ लड़ने से मना कर देता है। एगामेम्नन सजेस्ट करता है कि अजैक्स गो एंड प्लीड विद एक्लीज, बट यूलिसिस डिक्लेयर्स दैट डूइंग सो वुड बी इंसल्टिंग टू अजैक्स। अजैक्स नहीं जाएगा क्योंकि अजैक्स की ही इंसल्ट होनी है। एंड देन ही विद अदर ग्रीक कमांडर्स प्रेजेज अजैक्स प्रोफ्यूजली, अजैक्स की खूब सारी प्रशंसा करता है, सेइंग दैट ही इज़ द बेस्ट वॉरियर। और इस बात पर एग्री हो जाते हैं वो कि एक्लीज को छोड़ दिया जाए। दे एग्री टू लीव एक्लीज इन हिज टेंट and decide that Ajax will be their champion against Hector the next day. Hector ही जाएगा। देखिए प्ले का नाम है ट्राइलस एंड क्रूसीडा एंड द प्ले घूम कहाँ रहा है? प्ले एजैक्स और हेक्टर पर, एक्लीज पर घूम रहा है, वॉर पर घूम रहा है, ट्राय से हेलेन को वापस करना है कि नहीं उस पर मूव कर रहा है। जो मेन टाइटल है प्ले की वो अभी बिहाइंड ही है, बिहाइंड द कर्टेन ही पड़ी हुई है। थर्ड एक्ट शुरू होता है जो शेक्सपियर के प्ले का क्लाइमैक्स होता है। थर्ड एक्ट के सीन 1 में ट्रॉय की सीन है। पेंडरस कन्वर्सेस विद द सर्वेंट व्हाइल ही वेट्स टू स्पीक विद पेरिस एंड हेलेन। व्हेन दे कम इन ही कॉम्प्लीमेंट्स हेलेन प्रोफ्यूजली, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे एक्सक्यूज करने को बोलता है। आस्क्स हर टू एक्सक्यूज ट्रायलस इफ प्रायम आस्क्स अबाउट हिम एट द डिनर दैट नाइट। Paris and Helen ask where Troilus will be dining and Pandarus refuses to tell him. Pandarus मना कर देता है बताने से, लेकिन ये ज़रूर कहता है अगर प्रायम पूछें कि कहाँ है ट्रायलस तो उससे सॉरी बोल दें और बता दें उसको नहीं पता है। जब हेलेन और पेरिस पूछते हैं आज डिनर होगा कहाँ, तो वो नहीं बताता है कि आज डिनर कहाँ होना है। Pandarus refuses to tell him but they both guess that he will be in pursuit of Cressida. And they make body jokes about it as they depart to greet and the returning warriors. उनको ग्रीट करने चले जाते हैं।
सीन 2 में पेंडरस को मिल जाता है ट्राइलस pacing about impatiently in an orchard and assures him that his desires for Cressida will soon be satisfied. जल्दी ही क्रिसीडा उसको मिल जाएगी और he goes out leaving Troilus giddy with expectations and brings in Cressida. After urging them to embrace, Pandarus departs. Pandarus उनसे रिक्वेस्ट करता है कि embrace करें, खुद चला जाता है और left alone they profess their love for one another and each pledge to be faithful to the other. He reassures her, उसको दोबारा भरोसा दिलाता है, again pledge to be faithful, declaring that thereafter history will say of all lovers that they were as true as Troilus and Cressida. ऐसा कह करके वहाँ से मूव कर देते हैं, राइट कि इतिहास याद करते रहेगा कि वो उनका प्यार उतना ही फेथफुल है जितना ट्राइलस एंड क्रिसीडा का था। क्रिसीडा ये डिक्लेयर करती है कि इफ शी एवर स्ट्रेज फ्रॉम हिम शी होप्स दैट पीपल विल से ऑफ फॉल्स लवर्स दैट दे वर एज फॉल्स एज क्रिसीडा। और अगर वो ट्राइलस को छोड़ करके चली जाए, उसको भूल जाए, तो लोग इतिहास में वो ऐसा कहें वो तो इतनी झूठी है जितना कि क्रिसीडा थी। पेंडरस ये डिक्लेयर करता है कि इफ एवर द पेयर प्रूव फॉल्स दे मे ऑल पिटिफुल गोवर्स बिटवीन बी कॉल्ड आफ्टर हिज नेम। अगर ये दोनों गलत किए तो पूरी दुनिया में उनका नाम उसी गलत के नाम से ही जाना जाएगा। सीन 2 यहाँ पर एंड हो जाती है और स्टार्ट होती है सीन 3। और सीन 3 स्टार्ट होती है ग्रीक के इनका जो है कैंप में। इन ग्रीक इनकैम्पमेंट क्रिसीडा को जो फादर है कैल्कस वो चला आया है, हु हैज़ बिट्रेड ट्रॉय इन ऑर्डर टू ज्वाइन द ग्रीक्स, आस्क्स जो है पूछता है ग्रीक जनरल से टू ग्रांट हिम फेवर कि उसको एक फेवर कर दिया जाए। और फेवर क्या है? ही आस्क दैट दे एक्सचेंज द ट्रोजन कमांडर एंटीनर फॉर हिज डॉटर। एंटीनर जो ट्रोजन कमांडर है उसको वापस कर दे अपने उसके डॉटर को दे के बदले में, सो दैट ही माइट बी रीयूनाइटेड विद हर। एगामेम्नन एग्रीज एंड ऑर्डर्स डायोमीडीज टू सुपरवाइज द एक्सचेंज। डायोमीडीज को कहता है ठीक है करवा दीजिए काम। और यूलिसिस के सलाह पर ग्रीक कमांडर्स देन फाइल पास्ट एक्लीज टेंट एंड स्कॉर्न द प्राउड वॉरियर, इग्नोरिंग हिज ग्रीटिंग्स एंड मेकिंग हिम uneasy. He goes to Ulysses and asks him why he is being scorned, and Ulysses tells that he is no longer a hero. Achilles अब हीरो नहीं रहा and he will be forgotten quickly. जल्दी ही लोग उसको भूल भी जाएंगे। He tells and suggests that Achilles could restore his fame and honor if he stopped dallying with enemy women and took the field. क्यों भूल जाएगा? क्योंकि वो अपनी बहादुरी नहीं शो कर रहा है बल्कि एक ग्रीक विमेन के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। When Ulysses is gone, Patroclus tells Achilles to follow Ulysses' advice, seeing that his reputation is at stake, and Achilles agrees. सहमति भी दे देता है। और फिर थ्रस्टीज comes in and reports that Ajax is now striding about the camp, completely puffed up with his own importance. Ajax को भी अपनी importance पता लग गई है और वो आ रहा है। पेट्रोक्लस जो है वो परसुएड्स करता है फुल जो है फिर इसी को जो है थ्रस्टीज को जो एविल है। और फिर क्या होता है? पेट्रोक्लस परसुएड्स द फाउल टंग स्लेव टू टॉक एजैक्स इनटू ब्रिंगिंग हेक्टर सेफली, कंडक्टेड by Agamemnon to Achilles' tent that after their fight the next day, so that Achilles may speak with Hector. Hector से Achilles बात कर सके। सीन 3 समाप्त होता है, एक्ट 3 समाप्त होता है यहाँ पर। और एक्ट 4 जब स्टार्ट होता है तो डायोमीडीज जो है comes to try to make the exchange of Antenor for Cressida, and he is greeted heartily by Aeneas and Paris. एनीस और पेरिस उसका स्वागत करते हैं। एनीस गोज टू फेच क्रिसीडा, क्रिसीडा को लाने चला जाता है, रिमार्किंग दैट दिस एक्सचेंज विल डील अ हैवी ब्लो टू ट्राइलस। पेरिस कंकर्स बट सेज रिग्रेटफुली दैट दे हैव नो चॉइस,
कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। द बेटर डिस्पोजिशन ऑफ द टाइम विल हैव इट सो। आफ्टर एनीस इज गॉन डायमिडीज इज आस्क्ड हु ही थिंक्स डिजर्व्स हेलेन मोर, पेरिस और मेलेनस, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है? तो क्या बताता है वो? विद ग्रेट बिटरनेस द ग्रीक रिप्लाइज दैट बोथ डिजर्व्स हर सिंस बोथ आर फूल्स। दोनों बेवकूफ़ हैं, मेनेलस भी और पेरिस भी, इसलिए दोनों डिजर्व करते हैं। विलिंग टू पे अ ग्रेट प्राइस इन ब्लड फॉर अ होर, वो एक होर है और उसके बदले इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं दोनों, तो दोनों ही बेवकूफ़ हैं, एक की तो बात ही नहीं है। ये स्टोरी है सीन 1 की, एक्ट 4 की। सेकेंड और थर्ड सीन में क्या होता है? मॉर्निंग होती है, ट्राइलस टेक्स अ रिग्रेटफुल लीव ऑफ क्रेसिडा, क्रेसिडा से अलग होता है जबकि वो प्लीड कर रही होती है कि थोड़ा देर और रुक जाए। पेंडरस आता है और बहुत सारे जोक्स मारता है उनके लव मेकिंग पर, और एकाएक दरवाजे पर एक आवाज़ आती है, क्रेसिडा छुप जाती है और क्रेसिडा ट्राइलस को छुपा लेती है अपने बेडरूम में। एनीस एंटर करता है और डिमांड करता है कि पेंडरस जो है वो ले करके आए ट्राइलस को, और जब यंग प्रिंस आता है एनीस टेल्स हिम द सैड न्यूज़ दैट क्रेसिडा मस्ट बी सेंट टू हर फादर इन द ग्रीक कैंप। क्रेसिडा को वहाँ पर भेज दिया जाए। ट्राइलस बहुत दुखी होता है, गोज विद एनीस टू सी हिज फादर प्राइम, अपने फादर से मिलने जाता है, जबकि पेंडरस ब्रेक्स द न्यूज़ टू क्रेसिडा हु बिगिंस टू वीप। पेंडरस न्यूज़ क्रेसिडा को सुनाता है और वो रोना शुरू कर देती है। राइट। सीन 4 में क्या होता है? ट्राइलस जो है डायमिडीज को लाता है टुगेदर विद द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ ट्राई टू क्रेसिडाज हाउस एंड बेग्स लीव टू से गुड बाय टू हिज लेडी। व्हेन दे आर अलोन ही प्लेड्स टू बी फेथफुल and Cressida promises that even in the Greek camp she will remain true to him। वो ग्रीक कैंप में भी उसके लिए वफादार ही रहेगी। फिर क्या होता है? डायमिडीज इज ब्रॉट इन एंड ट्राइलस डिमांड्स दैट ही यूज हर वेल, फॉर बाय द ड्रेडफुल प्लूटो इफ दाउ डज नॉट दो द ग्रेट बल्क एक्लीज बी दाई गॉड आई विल कट द थ्रोट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक्लीज के होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। डायमिडीज जो है रिटॉर्ट्स करता है कि ही विल मेक नो प्रॉमिसेस, ही विल ट्रीट क्रेसिडा एज शी डिजर्व्स, वैसे व्यवहार करेगा जैसे कि वो डिजर्व करती है, बट नॉट बिकॉज एनी ट्रोजन प्रिंस ऑर्डर्स हिम टू। एट द मोमेंट अ ट्रम्पेट साउंड्स, एक ध्वनि बजती है, कॉलिंग देम ऑल टू द ग्रीक कैंप फॉर द डुअल बिटवीन हेक्टर एंड एजेक्स। हेक्टर और एजेक्स का डुअल होने वाला है और वहाँ पर सबको बुलाया जाता है, ट्रम्पेट होती है। सीन 5 में क्या होता है? ग्रीक कैंप की जो है साइट है, सीन है एक्ट 4 की सीन 5। वहाँ पर जो क्रेसिडा पहुँच गई है और क्रेसिडा को सारे ग्रीक कमांडर्स उसका स्वागत करते हैं। यूलिसिस इंसिस्ट करता है दैट शी बी किस्ड बाय एवरीवन, हर कोई उसको किस करे, ओनली देन रिफ्यूजिंग टू किस हर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी इज गॉन ही डिक्लेयर्स दैट शी इज अ लूज अनवर्चुअस वुमन, उसकी इंसल्ट भी करता है। देन द ट्रोजन लॉर्ड्स अराइव एंड द कंडीशंस ऑफ द डुअल आर सेट बाय एनीस, हु रिमार्क्स दैट since Ajax and Hector are related, Hector's whole heart will not be in this fight। एजैक्स और हेक्टर जो है रिलेटिव हैं, इसलिए हेक्टर पूरी तरीके से इसको लड़ नहीं पाएगा। एज द टू कम्बेटेंट्स प्रिपेयर, एगामेम्नन आस्क्स यूलिसिस व्हाट ट्रोजन इज दैट सेम दैट लुक्स सो हैवी। यूलिसिस टेल्स हिज जनरल दैट द डाउनकास्ट ट्रोजन इज ट्राइलस एंड देन गोज ऑन टू praise him profusely, saying that Troilus may be even greater man than Hector। हेक्टर से भी महान आदमी है, ऐसा यूलिसिस भी ट्राइलस के बारे में कहता है। और फिर फाइनल एक्ट शुरू होता है, एक्ट 5 सीन 1 में एक्लीज बूस्ट करता है पेट्रोक्लस से कि he will kill Hector। The two encounter Thrastes, who delivers a letter to Achilles and then unloads his usual torrent of abuse on them। फिर वही अब्यूज, फिर वही कर्स थर्स्टीज करता है, कॉलिंग पेट्रोक्लस एक्लीज मेल वॉरलेट,
हिज मैस्कुलिन होर, फिर वही बात उसको सुना देता है, एंड ऑन द इंटायर कैंपेन, जो सुनाया रहा होता है अभी तक। लेटर इज फ्रॉम द ट्रोजन प्रिंसेस पॉलीजेक्सेना। पॉलीजेक्सेना का लेटर है जिसको एक्लीज लव करता है, और उसमें लिखा है इट बेग्स हिम नॉट टू फाइट द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो फाइट ना करे। और वो पेट्रोक्लस से जो कहता है, ही टेल्स पेट्रोक्लस सैडली दैट ही मस्ट ओबे हर विशेज, उसके विश का पालन उसको करना चाहिए। दोनों चले जाते हैं, थ्रस्टीज वहीं रहता है और देखता है फ्रॉम द शेडोज एज द फीस्ट ब्रेक्स अप, मोस्ट ऑफ द लॉर्ड्स गो टू बेड बट डायोमीडिस स्लिप्स ऑफ टू सी क्रेसिडा। डायोमीडिस क्रेसिडा को देखने चला जाता है, एंड यूलिसिस एंड ट्रायलस फॉलो हिम, उसके पीछे। नथिंग दैट डायोमीडिस इज अनट्रस्टवर्दी लस्टफुल रोग, थ्रस्टीज फॉलोज हिम एज वेल, उसके पीछे वो भी। सीन 2 कैलकस का टेंट है, जो ट्रोजन था भाग करके ग्रीक में चलाया है, उसके टेंट पर स्टोरी शुरू होती है। डायोमीडिस कॉल्स टू क्रेसिडा, हर फादर फेचेस हर while Troilus and Ulysses watch from one hiding place and Thrastes from another, सब उसको वॉच कर रहे होते हैं। With Thrastes' profanity and Troilus' shock providing a counterpoint, Diomedes woos Cressida, who behaves reluctantly but coyly toward his advances, बहुत coyly शर्म की उससे बात व्यवहार करती है, fending him off her for a time but never allowing him to leave, लेकिन उसे जाने को नहीं बोलती। Eventually she gives him a sleeve that Troilus presented to her as a love token, then she takes it back, फिर उसको वापस ले लेती है, and says that she never wants to see Diomedes again, and then she softens। पहले तो स्ट्रिक्ट होकर कहती है डायोमीडिस को देखना नहीं चाहती, और फिर उसका दिल थोड़ा पिघलता है और फिर से उस स्लीव्स उसको देती है और प्रॉमिस करती है टू वेट फॉर हिम लेटर व्हेन ही विल कम टू स्लीप विद हर। व्हेन शी इज गॉन एंड डायोमीडिस टू ट्रोइलस इज इन एगनी, फर्स्ट डिनाइंग द एविडेंस सीन विद हिज ओन आईज एंड देन प्लेजिंग टू फाइंड डायोमीडिस ऑन द फील्ड ऑफ बैटल एंड किल हिम। फाइनली एज मॉर्निंग नियर्स एनीज अराइव्स टू लीड हिम बैक टू ट्रॉय, एनीज सबको लेकर के ट्रॉय चला जाता है। सीन 3 में हेक्टर गेट्स फॉर बैटल वाइल द वीमेन, हिज वाइफ जो है एंड्रोमैकी और उसकी सिस्टर कसांड्रा, सब लोग उससे कहते हैं कि ना जाए, लेकिन दोनों के आज जो है नाइट मेयर हुआ है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता, चलने के लिए तैयार है। ट्रायलस कम्स इन एंड सेज दैट ही विल बी फाइटिंग टू, वो भी लड़ेगा। इंडीड ही चाइड्स हेक्टर फॉर हैविंग बीन टू मर्सीफुल टू हिज एनिमीज इन द पास्ट, हेक्टर पर चिल्लाता भी है कि बहुत दया दिखाई है उसने अपने दुश्मनों तक पर अभी तक, सेइंग दैट टुडे ट्रायलस प्लान्स टू स्ले एज मेनी मैन एज ही कैन, सबको जितना मार सकता है उतना मारेगा। कसांड्रा लीड्स प्राइम इन एंड द ओल्ड किंग प्लीड्स विद हिज सन नॉट टू फाइट, सेइंग दैट ही टू फील्स फॉरवर्डिंग अबाउट दिस डे, आज ना लड़े। प्राइम भी उससे कहता है, but Hector refuses to listen and goes out to the battlefield. Pandarus brings Troilus a letter from Cressida. Troilus tears it up and follows Hector out to the field. Hector के साथ वो battlefield में जाता है। Scene 4 में बैटल शुरू होती है, थ्रस्टीज घूम रहा होता है बैटलफील्ड में, escaping death by brazen Cardis, और अपनी मौत को लेकर के ही घूम रहा है, उससे बच रहा होता है। 5th सीन में क्या होता है, एगामेम्नन समराइजेस द वेज द ग्रीक्स आर डूइंग बैडली इन द बैटल, इंक्लूडिंग दैट डोरियस इज टेकन प्रिजनर एंड पेंडरस प्राउडली स्लेन। द नेस्टर देन जो है नेस्टर आता है और कहता है कि देयर इज 1000 हेक्टर्स इन द फील्ड। द सीन एंड्स विद एक्लीज आस्किंग वेयर हेक्टर इज, बहुत सारे लोगों को मार दिया है उसने। नेस्टर कहता है कि आज तो बहुत सारे हेक्टर मैदान में आ गए हैं, और एक्लीज उसको ढूंढता है कि हेक्टर है कहाँ पर। नेक्स्ट सीन में ट्रायलस जो है डायमीड को बुलाता है, कहता है कि तुम एक ट्रेटर हो और उसका हॉर्स कैप्चर कर लिए हो। डायमीड एजेक्स एंड ट्रायलस एग्जिट, फाइटिंग शुरू रहती है। हेक्टर स्पेयर्स द अनप्रिपेयर्ड एक्लीज, एक्लीज को हेक्टर छोड़ देता है क्योंकि वो तैयार नहीं है।
जो बाद में बोस्ट करके ये कहता है कि Hector was simply fortunate to find him unarmed. Hector sees a Greek in ornate armor and pursues him. सीन अगली शुरू होती है और उस सीन में in another part of the plains Menelaus and Priam enter the scene fighting. Menelaus और Priam enter करते हैं फाइट करते हुए. Thrastes is confronted by the bastard son of Priam but declares that as he is himself a bastard they have no business fighting each other. दोनों सेम है इसलिए फाइट भी करने का कोई मतलब ही नहीं होता है. नेक्स्ट सीन शुरू होती है. Achilles and his men जो है they find Hector who has finished fighting and taken off his armor in order to try on the golden armor of the warrior he has conquered. Surrounding the unarmed Trojan they stab him to death. हेक्टर ने अपने आर्म्स उतार दिए हैं और जब कुछ नहीं पहना है वो उसके हाथ में कुछ नहीं है तो सब लोग जो है मार देते हैं हेक्टर को. एगामेम्नन, एजैक्स, मेलेनस, नेस्टर, डायमीडीज और अदर्स एंटर मार्चिंग. वर्ड अराइव्स ऑफ द डेथ ऑफ हेक्टर. हेक्टर के मरने की न्यूज़ आती है और फिर लास्ट सीन होता है प्ले का. लेफ्ट अलोन ऑन द स्टेज the unhappy Pandarus wonders why he should be so abused when his services were so eagerly desired only a little while before. उसकी सेवा भी ख़त्म है और प्ले यहीं पर आकर के एंड हो जाता है. कंप्लीट प्ले की स्टोरी आज हमने आपको बताई है एक्ट वाइज और सीन वाइज. होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस स्टोरी, द वेरी इंटरेस्टिंग वन, दो इट्स अ लव ट्रेजेडी. और लव ट्रेजेडी में ट्रायलस एंड क्रेसिडा के अलावा एवरीवन जो है गेट्स अ प्रोमिनेंट प्लेस. और ट्रायलस एंड क्रेसिडा को ही प्रोमिनेंट प्लेस नहीं मिल पाता है दो दे आर डिक्लेयर्ड प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस एज द टाइटल सजेस्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर watching the video. Thank you so much for showing your faith in me. I'll meet you in the next video with a very interesting story. Bye then. Good luck. Thank you.